दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर हूँ। आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि कल शाम 6 बजे मैं आपसे सीजीपीटी का रोड मैप डिस्कस करूँगा, लेकिन ये वीडियो का काम पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाया। अब ये वीडियो में मैं सीजीपीटी के रोड मैप को कम्प्लीटली अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने तीनों ही सब्जेक्ट में चैप्टर्स को बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 और बकेट 4 में प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स हैं वो बकेट्स में प्रायोरिटी वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से जमाए गए हैं। लेकिन केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं और जो पेपर है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जिससे हमें जज करने में कौन सा यूनिट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, ये करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हमारे केमिस्ट्री में चारों ही बकेट इक्वली प्रायोरिटी के हैं और चारों ही बकेट्स बराबर नंबर होल्ड करते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बकेट 1 के बारे में। बकेट 1 मैंने 25 मई से लेकर के 30 मई तक डिसाइड कर रखा है। फिर दूसरा बकेट 31 में से 5 जून तक, तीसरा 6 जून से 11 जून तक और चौथा 12 जून से 16 जून तक। इस तरीके से आपका टोटल सिलेबस जो है 16 जून तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको 16 जून से लेकर के 25 जून तक आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट क्या रहेगा? आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो कि जैसे 2022 का है, 2021, 2020, 19, 18, ये सब के जो एग्जामिनेशन हुए हमारे सीजीपीटी के, वो सारे पेपर्स आप अपने मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हैं। उनका भी लेवल जो रहता है वो हमारा इक्विवेलेंट रहता है सीजीपीटी से। बस डिफरेंस ये रहता है कि हमारे सीजीपीटी के एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जेईई मेंस में पर क्वेश्चन पे अगर गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बकेट 1 की तरफ चलते हैं। तो बकेट 1 में हम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एसी अल्टरनेटिंग करंट रखा हुआ है। केमिस्ट्री में एस एंड पी ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, पीरियोडिसिटी, पॉलीमर एंड आईयूपैक एंड नोमेनक्लेचर। और मैथमेटिक्स में 2D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हर साल ही 3 क्वेश्चन कंपलसरीली आता है और बहुत ही आसान सेगमेंट होता है। इसलिए आप मेक श्योर करें कि ये सेगमेंट जो 3 क्वेश्चन का है आप बिल्कुल भी गलत ना करें, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपका नंबर जो है वो धीरे धीरे एलिवेट होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको ये जो रोड मैप मैंने बना करके दिया हुआ है, इसे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ढंग से फॉलो करना है, क्योंकि रोड मैप बनाने के बाद सुनने तो सभी आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर आप इस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तीसरी बात यह है कि आपको इसको कैसे फॉलो करना है। आपको फॉलो ऐसे करना है कि दिन में आपको पर्टिकुलरली टाइम को डिवाइड करना है पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए। सुबह उठते ही आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है और उस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है। फॉर्मूला शीट में मेजरली आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो फिजिकल हैं उसके फॉर्मूलाज जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछला स्लाइड्स देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिकल के पार्ट से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप मेक श्योर रहें कि आपके पास एक फार्मूला शीट जरूर हो और उसे आप डेली ही रिवाइज करें। उसके बाद फिर चौथी बात यह आती है कि आपको कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको उठते ही साथ सुबह अपनी फार्मूला शीट रिवाइज करना है। उसके बाद फिर नहा धो करके आपको कम से कम 3 घंटे केमिस्ट्री को अर्ली मॉर्निंग देना है, मात्र 3 घंटे। आप अपनी केमिस्ट्री को अगर डेली देंगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी सॉलिड हो जाएगी। और केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल भी आपको एग्जामिनेशन में धोखा नहीं देगा। आप जो पढ़ेंगे उसी में से आएगा और उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। केमिस्ट्री ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें आपको कम टाइम देना है और आपको ज़्यादा मार्क्स वो दिलाकर देने वाली है। आपका केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसके बाद फिर आपको मिड डे में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा आपको अपने फिजिक्स को देना है। फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं उनको मैं आपको बोलूँगा कि आप वीडियो कम देखें और खुद से बुक से रीडिंग करना ज़्यादा सही समझें, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ेंगे और विदाउट किसी का वीडियो देखें तो आपके कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो क्रिस्टल क्लियर होंगे और आपको प्रॉब्लम्स जो रहेगी वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करते बनेगी, क्योंकि उसमें आप अपनी अप्रोचेस खुद अपने आप से बिल्ड करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट आता है हमारे डे का एंड, तो हम लोग को कम से कम 2 से 2.5 घंटा फिर से रात को हमारे मैथमेटिक्स को देना है। इस प्रकार से आप दिन में कम से कम 6 से 7 घंटा या 5 से 6 घंटा डेली अगर आप देंगे
तो 16 जून तक आप आराम से अपना पूरा सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट और रिवाइज तो आपको डेली ही करना है। जैसे कि आज आपने कुछ भी पढ़ा उसे आप कल सुबह उठ करके कृपया करके प्लीज़ रिवाइज करें। उसके बाद फिर अगर आपने जो कल पढ़ा उससे आप परसों रिवाइज करिए। अब जो परसों पढ़ा उसे आप एक दिन ड्रॉप करके जो 2 दिन पहले पढ़ा था उससे फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आउट हो गया तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कंटिन्यूअसली अपना पोर्शन जो पढ़ाई का कर रहे हैं उसे डेली रिवाइज करें। आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप हमेशा अपने हाथ में एक पेंसिल और सामने में एनसीईआरटी की बुक या जो भी स्टेट की बुक्स आप प्रिफर करते हैं वो रखें और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी से ही रीडिंग लगाएं। तो आपके लिए इनऑर्गेनिक का पार्ट और जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा वीडियो देखने के रिस्पेक्टिव में। अगर आप वीडियो देखना प्रिफर करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और तीसरी बात आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको सिर्फ रीडिंग में टाइम लगाना है और नोट्स भी बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसी में बुक में अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी उसी में मेंशन कर लें, जिससे आपके लिए इन फ्यूचर भी अगर आप कोई दूसरा एग्जाम फिर से अपीयर करते हैं तो उसमें आपको वो फायदा होने वाला है। डेफिनेटली आपको इसमें फायदा होगा। उसके बाद फिर मैं आगे और डिस्कस करूँ बातें, तो हमारा जो बकेट 1 है और बकेट 2 है वो बहुत ही एक्सट्रीमली ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव चैप्टर्स का कलेक्शन है, क्योंकि अगर आप बकेट 1 और बकेट 2 को कंप्लीट करते हैं बिना कुछ भी छोड़े तो आसानी से आपके जो स्कोर है वो 60 या 70 तक आराम से पहुंचता है, जो कि एक गुड स्कोर माना जाता है सीजीपीटी में। अगर हम लोग प्रीवियसली स्टैट्स देखें तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले साल जो रैंक 1 लाया था उसका जो सीजीपीटी में स्कोर था वो था 102 में उसको रैंक 1 जो थी सीजीपीटी में प्राप्त हो गई थी, जिससे वह किसी भी कॉलेज में छत्तीसगढ़ में जा सकता था। अगर आप भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्लान कर रहे हैं और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर को प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारे बेस्ट 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ के एनआईटी रायपुर के बाद, तो आपको 500 के ऊपर रैंक लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 500 के ऊपर रैंक लाना चाहते हैं तो आपका स्कोर मिनिमम कम से कम 75 से 80 के आसपास होना चाहिए। और अगर आपको 75 से 80 लाना है तो आपको आपका बकेट 1 और बकेट 2 बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखना है, और बकेट 3 को आप एक तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो। और अगर किसी ने सारे ही चैप्टर्स पढ़ रखे हैं और उसको सिर्फ रिवाइज करना है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि उसे बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 और बकेट 4 पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करना चाहिए। बकेट 1, बकेट 2 और बकेट 3 जो हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव और हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कलेक्शन है। और बकेट 4 जो हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में ही में एक यूजलेस कलेक्शन है, क्योंकि उससे हर साल ही मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 इज इक्वल्स टू 30 से 35 क्वेश्चन एंड बकेट 4 इज इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन which consist of about rest chapters which are left behind. In chemistry there are 4 buckets which are divided in 5 chapters. Each chapters or each bucket conclude about 5 to 10 questions, so each bucket is comparatively more important. So please complete every bucket of chemistry. Please प्लस मार्क्स वाले चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। जिन भी चैप्टर के सामने प्लस मार्क लिखा हुआ है वो चैप्टर को अगर आप मिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका ही नुकसान होने वाला है। तो ये थी मेरी सीजीपीटी 25 जून 2023 के लिए जो होने वाला है उसके लिए रोड मैप, ये थी अपनी प्लानिंग। और आगे भी मैं वीडियो सीजीपीटी 2023 के लिए बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपसे पेपर के वेटेज, चैप्टर्स वेटेज, पेपर एनालिसिस हर साल का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए कृपया करके मेरे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और जो भी आपको दिक्कत आई वो आप कमेंट डाउन करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।